कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल क्लास से, जहां टीचर यूको बच्चों को दूध बांटती है। सब बच्चे फटाफट दूध पी लेते हैं, सिवाय कुछ शरारती लड़कों के जिन्होंने फर्श पर गिरा दिया। मगर यूको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका असली इरादा कुछ और था। वो सिर्फ 2 बच्चों से बदला लेना चाहती थी। जब उसने देखा कि दोनों बच्चों ने पूरा दूध पी लिया है, उसकी आंखों में अजीब सी शांति आ गई। फिर वो वापस अपनी सीट पर जाकर कहती है, ये मेरी आखिरी क्लास है, बेल बजते ही मैं इस्तीफा दे दूंगी। बच्चे खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। यूको मुस्कुराती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन शोर रोकने के लिए नहीं। असली वजह थी कि बाहर कोई उसकी बातें न सुन सके। वो बोर्ड पर बड़े अक्षरों में फेट लिखती है। पूरी क्लास चुप। यूको कहती है, आज मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद बताऊंगी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। यूको अपनी शादी की कहानी बताती है, कैसे उसका पति उसे धोखा दे रहा था और एड्स से संक्रमित हो गया था। बाद में उसे पता चला वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। बच्चे दंग रह जाते हैं। फिर वो कहती है, HIV हवा से नहीं फैलता, हैंडशेक से भी नहीं। बच्चे राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यूको का अगला वाक्य पूरे क्लास को हिला देता है, मेरी बेटी कुछ महीने पहले मर गई, और उसकी मौत डूबने से नहीं बल्कि हत्या से हुई है। पूरी क्लास सन। यूको कहती है, और जिसने उसे मारा वो दोनों इसी क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट A और स्टूडेंट B। लेकिन वो नाम नहीं बताती। सबकी सांसें अटक जाती हैं। यूको बताती है कि उसकी बेटी को एक बनी वाला पर्स पसंद आया था। अगले दिन स्टूडेंट A वही पर्स लेकर आया और स्टूडेंट B के साथ मिलकर मासूम बच्ची को दे दिया। पर्स में बिजली का झटका देने वाला डिवाइस लगा था। हल्का झटका लगा था, जिससे कोई मर नहीं सकता। लेकिन स्टूडेंट B डर गया। उसे लगा लड़की मर गई है। खुद फंसने के डर से उसने लड़की को उठाकर स्कूल के पुराने स्विमिंग पूल में फेंक दिया, ताकि लगता वो डूबकर मरी है। यूको कहती है, मेरे पास सबूत है, पर्स, डिवाइस, सब। क्लास में बस सन्नाटा। और तभी यूको कहती है, लेकिन असली सजा अभी बाकी है। यूको कहती है कि कानूनी कार्रवाई बेकार होती, क्योंकि 14 साल से कम बच्चों को कड़ी सजा नहीं मिलती। इसलिए उसने खुद सजा देने का फैसला किया। आज सुबह दूध में मैंने अपने पति का HIV पॉजिटिव खून मिलाया था। क्लास दहशत में। A और B, तुम दोनों ने आखिरी बूंद तक दूध पिया। HIV को मैच्योर होने में 12 महीने लगते हैं। तब तक अपने किए पर सोचते रहना। तभी बेल बजती है। यूको की आखिरी क्लास खत्म, लेकिन उसका बदला अभी शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद नया टीचर आता है। सब बच्चे नॉर्मल, पर एक बच्चा नाओकी लगातार स्कूल से गायब। क्लास उसके लिए प्रेयर नोट्स लिखकर घर जाती है, लेकिन नाओकी की माँ कभी मिलने नहीं देती। घर के अंदर नाओकी कमरे में बंद, हर चीज को 10-10 बार धोता, लेकिन खुद नहाता नहीं। माँ ने एक दिन उसे जबरदस्ती नहलाया, बाल काटे, और नाओकी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और जब माँ ने बच्चों द्वारा दिए गए नोट्स देखे तो उसमें लिखा था, द मर्डरर डाइज। और इसी के बाद नाओकी सच बोलता है, हाँ, मैंने यूको की बेटी को पूल में फेंका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सच सुनकर नाओकी की माँ टूट जाती है। वो डर और शर्म में डूबकर फैसला करती है कि अपने बेटे को खत्म कर देगी। रात में बेटे को गले लगाकर वो चुपके से चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू पूरा नहीं घुसता। नाओकी पागल हो जाता है और उसी चाकू से अपनी माँ को मार देता है। अब वो दोहरी हत्या कर चुका है, पहले एक मासूम लड़की, अब अपनी माँ। उधर स्टूडेंट A यानी वतनाबे भी क्लास में तानों से टूट चुका है। गुस्से में वह उंगली काटकर बच्चों को धमकाता है। फिर चिढ़ाया, तो ये खून तुम्हें भी HIV दे दूंगा। लेकिन इस बच्चे का अंधेरा अभी और गहरा होने वाला था। वतनाबे अपनी कहानी बताता है, उसकी माँ एक महान साइंटिस्ट थी जो उसे नापसंद करती थी, क्योंकि वो औसत दिमाग वाला बच्चा था। उसे ध्यान पाने के लिए इन्वेंशंस बनानी पड़ी। उसने माँ का ध्यान खींचने के लिए जानवरों को टॉर्चर करके वीडियोस बनाई। व्यूज बढ़े, लेकिन माँ ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान उसे लगा कि दूध वाले HIV से वो बीमार होगा और उसकी माँ उससे मिलने आएगी, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया। यहीं से उसका दिमाग टूटना शुरू हुआ। वह मॉनिटर से दोस्त बना, लेकिन उसे मिले डायरी में पता चला कि मॉनिटर भी यूको के साथ मिलकर उसे मैनिपुलेट कर रही थी, और इस खुलासे ने उसे जानवर से भी खतरनाक बना दिया। वतनाबे गुस्से में मॉनिटर को अपने लैब में मार देता है, उसके शरीर के टुकड़े कर फ्रिज में जमा देता है, और हर बार फ्रिज खोलते हुए हेलो कहता है। फिर वह एक वीडियो बनाता है, अपनी सारी हत्याओं का कन्फेशन, और ये कि उसने स्कूल में एक बम लगा दिया है जो एनुअल डे पर धमाका करेगा, जिससे वो अपनी माँ को साबित कर सकेगा कि वो भी एक जीनियस है। अगले दिन स्पीच खत्म होते ही वो बटन दबाता है, लेकिन बम फटता नहीं। घबराकर बाहर निकलता है और सामने यूको खड़ी होती है। यूको बताती है कि उसने उसकी सारी पोस्ट पढ़ ली थी और पहले ही बम निकालकर फेंक दिया था। फिर वो कहती है, तुम जिस माँ का ध्यान चाहते थे वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। मैं आज उससे मिली और उसे वो गिफ्ट दिया जो तुमने उसके लिए बनाया था। वतनाबे की सांस रुक जाती है। यूको आगे कहती है, और जैसे ही तुमने मोबाइल से बम एक्टिवेट किया, वो यही नहीं फटा, बल्कि तुम्हारी माँ के ऑफिस में फट चुका है। वतनाबे की आंखें फैल जाती हैं। उसकी माँ उसी बम में मर चुकी थी, उसकी नफरत की वजह से और उसके अपने हाथों। वतनाबे चीखने लगता है और यूको कहती है, अब तुम्हें जिंदगी भर इस दर्द के साथ जीना होगा। यूको की बदला लेने की कहानी यहीं पूरी होती है।